श्री कृष्ण कहते हैं, दिल के अंदर जो तूफान है ना, वो बाहर निकलता नहीं, बस अंदर ही अंदर जला रहा है। कभी चेहरा मुस्कुराता है और अंदर कोई चीख रहा होता है। कोई देख नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि अब तूने भी आदत बना ली है चुप रहने की, सहने की और फिर से उठ खड़े होने की। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब और नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन अगले ही पल तेरी आत्मा तुझे खींचकर वापस खड़ा कर देती है। कहती है, तेरे लिए नहीं, तेरे अंदर जो आग है उसके लिए लड़। लोग छोड़ गए, मतलब नहीं था, रिश्ते टूट गए, वक्त की बात थी, पर तू खुद से न हारा है, न हार सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि तू सबसे ताकतवर है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अकेले लड़ना सीख गया है। अब कोई उम्मीद नहीं, कोई सहारा नहीं, बस एक तू है और तेरा साया, जो हर बार गिरने पर तुझे उठाता है और कहता है, चल अभी बहुत कुछ बाकी है। जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया ना, उस दिन ये दुनिया तुझे पहचानने को मजबूर हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए मिट्टी, सोना और पत्थर में कोई भेद नहीं होता। इसलिए लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दो। तू बस कर्म करता जा, निस्वार्थ, निर्भय और निरंतर। लोग अच्छे कर्म भी भूल जाते हैं, पर तेरी एक गलती को उम्र भर याद रखेंगे। फिर भी तू अच्छा कर, क्योंकि अच्छा कर्म तेरे संस्कार की पहचान है, न कि उनके व्यवहार की। अंधेरे में जो प्रकाश चमकता है वही असली ज्योति है। ठीक वैसे ही सत्य है जो बिना कहे भी चमकता है। झूठ तो हमेशा शोर मचाता है कि मैं ही सत्य हूं, लेकिन सत्य वो बस मौन रहता है और समय के साथ प्रकट होता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए हर चीज का समय जान, उसके पहले न उतावला हो और उसके बाद न पछतावा कर। जो व्यक्ति बुद्धि छोड़कर भावनाओं में बहता है, उसे कोई भी शब्दों से बहका सकता है, लेकिन जिसने भीतर मौन साधा है, वो भीड़ में भी अकेला नहीं भटकता। जीवन छोटा है और सार उससे भी छोटा। गिरा है तो क्या हुआ, तू आदमी है, कोई अवतार नहीं। गिर, उठ, फिर चल, फिर भाग, क्योंकि हर बार जब तू उठेगा तेरी आत्मा थोड़ी और मजबूत होगी। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब मन मजबूत होता है तब वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो वही समस्याएं चुनौती लगने लगती हैं। पर जब मन ही कमजोर हो तो छोटी सी बात भी तूफान बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे इंसान कुछ सीख नहीं पाता। इसलिए गलती से मत डर। डर इस बात का रख कि तू कुछ सीखे बिना आगे बढ़ रहा है। कठिन समय आएगा, धुंधलापन छा जाएगा, भविष्य धुंधला लगेगा, लेकिन जब कुछ न दिखे तब एक ही उपाय है, अपने वर्तमान को देख, उसी में संभावना है, उसी में समाधान है। सही कर्म वही नहीं जिसका परिणाम अच्छा हो, सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य शुद्ध हो, क्योंकि फल तो वक्त देगा, पर इरादा तेरा तुझे अभी परिभाषित करता है। मन अशांत है, लेकिन अभ्यास से उसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। ध्यान रख, तू राजाओं की तरह जिए, पर भीतर से संत की तरह शांत रहे। सच्चा धर्म यह है कि जो तू अपने लिए अच्छा नहीं समझता वो कभी दूसरों पर लागू न कर, वरना तू वही बन जाएगा जिनसे तू खुद कभी दुखी हुआ था। दुनिया कमजोर है, इसलिए बुरा करेगी, समझेगी नहीं, लेकिन जिसने तुझे बनाया है वो कमजोर नहीं और उसे सब पता है। तेरा मौन, तेरा संघर्ष, तेरे आंसू, अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी मत कर। ये ही सबसे ऊंचा कर्म है। कमजोरियां रहेंगी, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक इच्छाएं रहेंगी, लेकिन ध्यान कमजोरी पर नहीं, कर्म पर रख, क्योंकि वही तुझे समय के पार ले जाएगा। कौन कितना सही है और कौन कितना गलत, ये सिर्फ दो जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी अपनी अंतरात्मा। बाकी दुनिया सिर्फ अनुमान लगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी नीयत से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता।
उसका फल देर से ही सही लेकिन मिलता अवश्य है, क्योंकि नियति से बड़ा कोई न्याय नहीं और समय से सच्चा कोई गवाह नहीं। मुश्किलें उन्हें ही चुनती हैं जो उन्हें निभाने की ताकत रखते हैं, जो अंदर से मजबूत होते हैं, जिनकी आत्मा सच्चे स्वरों में गूंजती है। सर्दी हो या गर्मी, सुख हो या दुख, मान मिले या अपमान, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए ये सब एक समान हो जाता है। ऐसा मनुष्य स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जिस दिन आत्मा शांत होती है उसी दिन जीवन के सारे युद्ध समाप्त हो जाते हैं। हर उजाले से पहले एक अंधेरा आता है और हर बेहतरीन दिन की शुरुआत एक बुरे दिन की लड़ाई से होती है। जो उस लड़ाई को मुस्कुराकर जीतता है वो ही वास्तव में जीवन को समझता है। नकारात्मक विचार तो आएंगे ही, लेकिन ये आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितनी जगह देते हैं, क्योंकि जो मन की चौखट पर खड़े विचारों को चुन सकता है वो ही अपने भाग्य की कहानी भी लिख सकता है। अगर सच में जीवन में खुश रहना है तो उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, न कि उस पर जो दूसरों के पास है, क्योंकि तुलना से कभी आत्मा संतुष्ट नहीं होती और संतोष ही तो सबसे बड़ी संपत्ति है। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है, इसलिए निंदा से घबराकर लक्ष्य मत छोड़ो। शांत रहो और कार्य करते रहो, क्योंकि जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से सोचता है। हर बार तुम्हारे शब्दों को समझा जाएगा ये जरूरी नहीं, इसलिए कई बार मौन ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, पर शुरुआत हमेशा खुद से होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं से जीत लिया तो बाकी सब सरल है। कर्म की इच्छा रखो, फल की नहीं, क्योंकि फल अपने समय से आता है, पर कर्म उसी पल तुम्हें महान बना देता है। हमें अपने लक्ष्य से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनसे डरना चाहिए जो हमारे लक्ष्य को चुरा सकते हैं, जो हमारी दिशा को भ्रमित कर सकते हैं। सफलता कोई बाहर की वस्तु नहीं, ये तो वो बिंदु है जब तुम खुद को पूरी तरह जान लेते हो। जिसने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लिया, जिसने आसक्तियों को त्याग दिया, वो ही वास्तव में सफल हो गया। भविष्य की चिंता मत करो, भूतकाल के बोझ को मत ढो। जो है वही है, यह वर्तमान, यही तुम्हारा मैदान है, यही तुम्हारी जीत है। तुम्हारे लक्ष्य इतने विशाल हो जाएं कि तुम्हें दुनिया में और कुछ दिखाई ही ना दे, ना डर, ना भ्रम, ना ही कोई मोह। तब तुम केवल अपने लक्ष्य के साथ होंगे, एक साधक की तरह, जिसका पथ ही उसकी पूजा है। जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य सिर्फ स्वयं को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ बेहतर बनाना है, क्योंकि जो अपने साथ दूसरों को भी ऊपर उठाता है वो ही सच्चे अर्थों में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे समुद्र पार करने के लिए केवल एक नाव चाहिए, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए केवल एक सत्य चाहिए। न कोई छल, न कोई बहाना, सिर्फ आत्मा का उजाला। अकेलापन हमें यह सिखा देता है कि इस जीवन में यदि कोई सच्चा साथी है तो वो केवल स्वयं है। बाकी सब कुछ क्षणिक है, पर स्वयं की चेतना शाश्वत है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं। इसलिए अहंकार छोड़ दो, क्योंकि जिसने यह जान लिया उसका हर कार्य नम्रता से भरा होता है और हर मौन ज्ञान से। जिस तरह सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार जब भीतर सत्य का प्रकाश जलता है तो हर अज्ञान स्वयं ही बुझ जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, यह सब केवल मन के भ्रम है। जो इन सीमाओं को तोड़ देता है वो जीवन में स्वयं को ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड जान लेता है। जब बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य केवल शरीर नहीं, पूरा अस्तित्व खो देता है। और बुद्धि का नाश होता है स्मृति के भ्रम से, जो उत्पन्न होता है मोह से, जो जन्म लेता है क्रोध से, और क्रोध उस अहंकार से आता है जो यह मान बैठता है कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। सच्चा आत्मविश्वास कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, पर अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। यहीं से पतन की शुरुआत होती है। हर कर्म का फल मिलता है, जो आज बोया है वही कल उगेगा। इसलिए जो भी करो सोच समझकर संयम से करो, क्योंकि कर्म कभी माफ नहीं करता, ईश्वर भले ही कर दे। बिना कर्म किए किसी फल की अपेक्षा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो पुरुष सुख दुख में संभाव रखता है वो ही जीवन से मुक्त होने के योग्य बनता है। वहीं आत्मा पूर्णता की ओर बढ़ती है। जब कार्य में आनंद आने लगे तभी तुम उसे साधना कहते हो, और साधना ही आत्मा का परम भोजन है।
खुशी और दुख दोनों में निर्णय न लेना ही सबसे समझदारी होती है, क्योंकि ये दोनों समय मनुष्य को उसकी सबसे अस्थिर अवस्था में रखते हैं। ईश्वर कभी कंजूसी नहीं करता। अगर नीयत साफ हो तो वह तुम्हें नसीब से भी ज्यादा देता है। बस तुम सच्चे भाव से मांगो, शब्दों से नहीं, आत्मा से। किसी को सिर्फ दूसरों की बातों पर जानना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। हर व्यक्ति का सच उसकी आंखों में होता है, न कि लोगों की जुबान पर। अंधकार मेरे जीवन में हो सकता है, लेकिन मैं स्वयं अंधकार नहीं हूं, क्योंकि जब रथ माधव के हाथ में हो तो रास्ता चाहे जैसा भी हो, गंतव्य सदा दिव्यता ही होता है। परिणाम की चिंता मत करो, सच बोलो, क्योंकि साहस तुम्हारा होगा, पर परिणाम की शक्ति परमात्मा के पास होगी। हर चुनौती को जीवन का केंद्र मत बनाओ, क्योंकि जीवन स्वयं में एक महासागर है जिसे सिर्फ एक लहर से मत मापो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर काम अपने समय पर ही होता है। माली हर दिन पानी देता है, लेकिन फल तो सिर्फ ऋतु आने पर ही आता है। इसलिए धैर्य रखो। धैर्य ही जीवन का सबसे अनमोल तप है। ईश्वर से नहीं, अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर क्षमा कर देता है, पर कर्म उसका लेखा अवश्य करता है। सच्चा ज्ञान और शिक्षा उसी को प्राप्त होती है जिसमें जिज्ञासा होती है। जो प्रश्न करना जानता है वो ही सच्चा ज्ञानी बनता है। किस्मत और भगवान का नाम लेकर चुनौतियों से मत भागो। जीवन तुम्हें कुछ सिखाने आया है। भागोगे तो अनुभव नहीं, सिर्फ भ्रम मिलेगा। मैं तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि जानने के लिए मुझ में समर्पण चाहिए, तर्क नहीं। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय बैठ जाए कि जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा, उसे चिंता छू तक नहीं सकती। अहंकार और संस्कार में फर्क बहुत सूक्ष्म है। एक दूसरों को झुकाकर खुश होता है, दूसरा स्वयं झुककर शांति पाता है, और यह शांति ही भीतर का वैभव है। धरती पर जैसे मौसम आते जाते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते हैं, ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। पर जिसने इनसे ऊपर उठकर देखा, वही आत्मा की परिपक्वता को समझा। माफ कर देना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो क्रोध को भी शांत कर देती है। और मौन वह सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है जो शोर में भी जवाब बनकर गूंजती है। किसी का भला न कर सको तो कम से कम बुरा भी न करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा के चित्र बनाते हैं, और जो भीतर कुरूप है वह बाहर सुंदर दिखकर भी अधूरा है। जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, क्योंकि अंतिम स्मृति ही मनुष्य की चेतना की दिशा तय करती है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी होता है और शत्रु भी। विचार उसे ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, और वही विचार उसे रसातल में भी गिरा सकते हैं। अच्छी नीयत से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। वह देर से सही, लेकिन निश्चित रूप से फलदायक होता है। सफलता में अहंकार नहीं और विफलता में गम नहीं। यही है स्थिर बुद्धि का लक्षण। जो इस संतुलन को साध लेता है वही वास्तव में आत्मज्ञानी कहलाता है। आपकी हार या जीत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि क्या हुआ, बल्कि इस पर कि आपने क्या सोचा। मान लिया तो हार, और ठान लिया तो जीत। क्या कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने से रोक दिया? नहीं ना? तो फिर अपनी समस्याओं को इतना बलवान मत बनाओ कि वे तुम्हारी आशाओं को निगल जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां या तो सीढ़ियां होती हैं या फिर सागर। यदि सीखा तो चढ़े, नहीं सीखा तो डूबे। निर्णय तुम्हारा है। कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। जब जीवन में रास्ते थम जाएं और उम्मीदें भी टूटने लगें, तो एक बार भगवत गीता की शरण अवश्य लेना, क्योंकि वहां हर प्रश्न का उत्तर मौन में छुपा होता है। आप वापस नहीं जा सकते, न शुरुआत को बदल सकते हैं, पर आप जहां हैं वहीं से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, और यह नई शुरुआत ही अंत को सुंदर बना सकती है। परिवार और समाज वहीं से बर्बाद होने लगते हैं जहां समझदार मौन हो जाते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। जो विचार, कर्म या व्यक्ति तुम्हें भीतर से कमजोर करें, उनका त्याग करो, और जो तुम्हें बल दें, उन्हें आत्मा में उतार लो। जो व्यक्ति सीधी और स्पष्ट बात करता है, उसकी वाणी भले कठोर लगे,
पर वह दिल में कभी छल नहीं रखता। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता, यही होते हैं श्रेष्ठ आत्मा के लक्षण। जो इन गुणों को साध ले वह जीवन को ही साध लेता है। जिसके आसपास के लोग उसकी विनम्रता और मौन में महानता को पहचान लें, वहीं सच्चे सम्मान का अधिकारी होता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति आपको कभी अपनी ऊंचाई का एहसास नहीं होने देता। उसका मौन ही उसका परिचय बनता है। किसी भी कार्य को तभी करो जब वो सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतर सके, वरना उसे त्याग देना ही श्रेष्ठ है। स्वाभिमान को साबित करने के लिए तुम्हें खुद को हर परिस्थिति में दृढ़ करना पड़ेगा, क्योंकि लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को तब तक नहीं समझते जब तक तुम उन्हें दिखा न दो। इंसान को कोई और नहीं मिटा सकता, परंतु उसकी अपनी सोच और मानसिकता ही उसे बर्बाद करने के लिए काफी है। जैसे लोहा स्वयं की जंग से नष्ट होता है, वैसे ही इंसान अपनी ही सोच से गिरता है। कोई बाहरी ताकत उसे नहीं गिरा सकती। जो दूसरों की नकल करता है वह थोड़ी देर के लिए सफल हो सकता है, पर असल में वह अपने जीवन की दिशा खो बैठता है। किसी और की छाया में खड़ा होकर अपने सूर्य को चमकते देखने की उम्मीद मत रखना। हर काम का एक निश्चित समय होता है। समय पर किया गया कार्य ही श्रेष्ठ फल देता है। जीवन को इतने गंभीरता से मत लो। यह कुछ पलों की यात्रा है, इसका आनंद लेना ही बुद्धिमानी है। हर उस पत्थर को इकट्ठा करो जिसे लोग तुम पर फेंकते हैं, और उन पत्थरों से अपनी सफलता की इमारत खड़ी कर दो। सफलता का रास्ता संघर्ष और असफलताओं से होकर गुजरता है। इन्हीं से भविष्य का निर्माण होता है। ईसीजी में सीधी रेखा मृत्यु का संकेत देती है। जीवन की हलचलें ही उसकी पहचान है। अगर तुम अकेले तेज चल सकते हो तो साथ में चलने से दूर जाया जा सकता है। यही रिश्तों और टीम की ताकत है। 100 साल पीछे जाकर देखोगे तो आज की तकनीकें चमत्कार लगेंगी। उड़ना, संवाद करना, चित्र भेजना, सब कुछ किसी जादू से कम नहीं लगता। अगर कोई चीज तुम्हें महत्वपूर्ण लगती है तो उसके परिणाम चाहे जो हों, प्रयास जरूर करना चाहिए। हार तब तक नहीं मानी जाती जब तक कोई तुम्हें मजबूर न कर दे। साहस वो है जो अंतिम सांस तक जूझता है। जब तक प्रयास करते रहोगे, जीत की संभावना जीवित रहती है। हार सिर्फ थक कर बैठ जाने का नाम है। काम करते रहो, फीडबैक लेते रहो। हर प्रतिक्रिया एक नया मार्गदर्शन है। अगर तुम उन लोगों से बात कर सको जो तुम्हारी कमियां निकालते हैं, तो तुम सबसे मूल्यवान सलाह ले रहे हो। यही लोग तुम्हें तुम्हारे सबसे अच्छे संस्करण की ओर ले जाते हैं। पहला कदम ही इस बात का संकेत है कि रास्ता संभव है, और पहला कदम ही संभावना की पहली उड़ान है। जो रास्ता कठिन लगे वही अक्सर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाता है। और जब मन कहे अब रुक जा, वहीं एक पग और बढ़ाना तुम्हारी आत्मा की जीत है। तुम चलना मत छोड़ना, क्योंकि संभावना उसी क्षण मुरझा जाती है जब तुम खुद पर से विश्वास छोड़ देते हो। हिम्मत सिर्फ तब नहीं चाहिए जब सामने पहाड़ हो, बल्कि तब भी चाहिए जब सब शांत दिखे, क्योंकि असली लड़ाई भीतर चल रही होती है। खुद को बदलो, अपनी सोच को ऊपर उठाओ, फिर देखो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगेगी। हर असफलता एक संकेत है कि कुछ नया करने की जरूरत है, और हर सीख एक सीढ़ी है उस ऊंचाई तक जहां तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां वो रास्ते हैं जिनसे सीख कर इंसान जीवन के शिखर तक पहुंचता है। इसीलिए सफलता के बाद जश्न जरूर मनाओ, लेकिन अपनी भूलों से शिक्षा लेना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों का आईना दिखा सके, वही तुम्हारा असली हितैषी है। क्योंकि तारीफ तो हर कोई करता है, पर सुधार केवल आलोचना से ही आता है। तुलना करने वाला इंसान खुद के मूल्य को कम करता है। इसलिए स्वयं की तुलना किसी और से मत करो। तुम स्वयं में अद्वितीय हो, पूर्ण हो। लक्ष्य के बिना जीवन वैसा है जैसे बिना दिशा के तीर। पहले यह तय करो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, फिर उसे पाने में अपने जीवन का हर क्षण लगा दो। कठिन कार्यों को आसान बनाने का हुनर किसी आलसी व्यक्ति से सीखना चाहिए, क्योंकि वह कम प्रयास में रास्ता खोज लेता है, और यही स्मार्ट वर्क है। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं, लेकिन यदि आप गरीब ही मरते हैं तो कहीं ना कहीं आपने जिम्मेदारी उठाना छोड़ दिया। धन और सत्ता कभी मेरे लिए प्राथमिक उद्देश्य नहीं रहे।
क्योंकि आत्म संतोष और संतुलन ही सबसे बड़ी पूंजी है। काम वही चुनो जिसमें तुम्हें सच्चा आनंद मिले, क्योंकि जो काम मजबूरी से किया जाए वह केवल शरीर को थकाता है, आत्मा को नहीं जगाता। हर कार्य की एक समय सीमा होनी चाहिए, वरना कार्य धीरे धीरे महत्वहीन हो जाता है और लक्ष्य कभी साकार नहीं हो पाता। प्रेरणा लेना अच्छी बात है, परंतु आंखें खुली रखनी जरूरी है, वरना जो चमक दिखती है वह अंधकार में बदल सकती है। कामयाब लोगों से सिर्फ प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए, बल्कि यह यकीन भी रखना चाहिए कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अगर भीतर बदलाव लाने की सच्ची इच्छा हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि परिवर्तन का बीज भीतर से ही फूटता है। नेगेटिव सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है, इसलिए हर कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना सफलता का पहला कदम है। अतीत की गलतियां यदि दोबारा मौका मिले तो अलग की जा सकती है, लेकिन जीवन पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए होता है। हर इंसान को शिक्षा के विशेषाधिकार का आर्ण समाज को चुकाना चाहिए। यही सच्ची जिम्मेदारी है, यही मानवता का मूल है। काम का तरीका ही तय करता है कि परिणाम क्या मिलेगा। करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, पर परिणाम भिन्न होते हैं, कारण उनका दृष्टिकोण है। काम को बार बार करने से नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से करने से श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। इसलिए काम करने के तरीकों में सुधार करो। हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जो अपनी प्रतिभा को पहचान लेता है वही स्वयं का भविष्य रच लेता है, और जो भविष्य खुद रचता है वही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। कभी खुद पर विश्वास करना मत छोड़ना, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें अंधकार में भी रोशनी की ओर ले जाएगा। गलती केवल पहला कदम नहीं है, बल्कि गलती को सुधारना ही सफलता का असली आरंभ है। स्वर्ण पदक तब मिलता है जब विजेता सिर झुकाता है, इसलिए घमंड में कभी सिर ऊंचा मत करना। नम्रता ही असली ऊंचाई है। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो उजड़ चुकी जिंदगी में भी रोशनी भर सकता है। बस एक चिंगारी जरूरत है, फिर अंधेरा टिक नहीं सकता। जैसे एक नदी चट्टानों से टकराकर भी नई राह बना लेती है, वैसे ही इंसान मेहनत से अपनी दिशा और पहचान खुद तय कर सकता है। क्या कभी अंधेरा सुबह को रोक सका है? नहीं। इसलिए कोई भी समस्या उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हमारा डर उसे बना देता है। जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। मौन कमजोरी नहीं होता, बल्कि महानता की निशानी होता है। सूरज हर दिन निकलता है, चाहे कोई देखे या न देखे। बस तुम अच्छा काम करते रहो, लोग चाहे सराहें या नहीं। जो लोग हार मानने के बावजूद भी लगातार प्रयास करते रहते हैं, वही दुनिया की सबसे बड़ी चीजें हासिल करते हैं। आज की सफलता तुम्हारी मंजिल नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर छिपी असीम क्षमताओं का केवल एक संकेत भर है। जैसे नदी कभी समुद्र से दूरी नहीं पूछती, वैसे ही तुम भी बस चलते रहो। हिम्मत मत हारो, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। जीतना नहीं, बल्कि संघर्ष करना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि चरित्र जीत से नहीं, संघर्ष से बनता है। धैर्य वह बीज है जिससे सफलता का वटवृक्ष उगता है। जो रुकता नहीं, वही मुकाम पाता है। जीवन केवल दिन काटने के लिए नहीं है, यह कुछ ऐसा करने के लिए है जो तुम्हारे अस्तित्व को अमर कर दे। बड़ी जीत के लिए बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। जो डरता है वो सिर्फ सांसें लेता है, जीता नहीं है। इस जीवन में न्याय नहीं है, इसलिए न्याय की अपेक्षा छोड़ दो और अपने कर्मों की तैयारी करो। जो ग्राहक सबसे असंतुष्ट होता है वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु होता है, क्योंकि वह तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। अगर तुम्हारा मन कार्य के प्रति एकाग्र नहीं है तो तुम चाहे कितने भी काबिल क्यों ना हो, महानता छू नहीं सकते। काबिलियत तब तक अधूरी है जब तक मन उसमें डूबा ना हो और हृदय उसके लिए धड़कता ना हो। मन जब केंद्र में होता है तब कार्य पूजा बनता है, वरना वह केवल बोझ बन जाता है। जो खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता है वही एक दिन पूरी दुनिया को बेहतर बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम हर दिन ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारी आखिरी सुबह हो, तो यकीन मानो एक दिन तुम बिल्कुल सही साबित होगे। दुनिया को बदलने के लिए चीजें नहीं, सोच बदलनी होती है। और अगर तुमने अपनी क्षमता से खुद को दुनिया को दिखा दिया
तो फिर यह दुनिया तुम्हें पहचानने से इनकार नहीं कर पाएगी। महानता दिखावे से नहीं आती, उस आग से आती है जो अंदर जल रही हो। जब तुम अपने काम से प्यार करने लगते हो तब हर काम एक साधना बन जाता है। जिंदगी तुम्हें बार बार ईंट से मारेगी, पर तुम अपना विश्वास मत खोना, क्योंकि जिस दिन तुम डगमगाओगे उसी दिन तुम्हारे सपने गिर पड़ेंगे। लोग तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे परिणामों से पहचानेंगे। इसलिए बोलने से ज्यादा अपने कर्मों से उत्तर दो और अपने हर कार्य को इतना उत्कृष्ट बनाओ कि तारीफ खुद रास्ता पूछे। जो काम तुम्हें पसंद है वही तुम्हारी आत्मा को छू सकता है। अगर वो अभी नहीं मिला है तो रुको मत, खोजते रहो, झुको मत, बढ़ते रहो। महान कार्यों का केवल एक ही रास्ता है, उस काम को करना जिससे तुम्हें सच्चा प्रेम हो। जब रात में सोते वक्त तुम्हारे मन में यह शांति हो कि आज मैंने कुछ शानदार किया है, तो वही दिन असली अमीरी का दिन होता है। श्मशान में सबसे अमीर होना बेकार है अगर तुमने जिंदगी में जीते जी कुछ मूल्यवान नहीं किया। जो अपने काम के प्रति पागल होते हैं वे ही अक्सर दुनिया को बदल देते हैं, क्योंकि जुनून की भाषा सारी दुनिया समझती है। कामयाबी कभी एक रात में नहीं आती, वो तो दिनों, हफ्तों और अनगिनत तकलीफों की तपस्या से बनती है। कभी भी किसी और की जिंदगी जीकर अपने दिन मत गंवाओ, तुम्हारा समय सीमित है, इसे अपनी सच्ची आत्मा की आवाज में जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब नीयत साफ होती है और मकसद पवित्र, तो परमात्मा स्वयं रास्ता बनाता है। परेशानी कल की मुश्किल को हल नहीं करती, पर आज का चयन छीन लेती है। इसलिए खुश रहना भी एक साधना है। रिश्ते और पैसे दोनों को कमाना कठिन है, पर खोना बेहद आसान। इसलिए इनकी कदर करना धन कमाने से ज्यादा जरूरी होता है। अपने पैरों पर खड़े होकर गिरना भी उस झुकी हुई जिंदगी से बेहतर है जो दूसरों के सहारे सांस तो ले रही है पर जी नहीं रही है। वक्त को बदलने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, पर जिंदगी को बदलने के लिए एक लम्हा भी काफी होता है। जो इंसान दूसरों के भरोसे जिंदगी जीता है वो हर वक्त दूसरों की मर्जी का गुलाम बन जाता है, और गुलामी कभी सुख नहीं देती। इसीलिए आत्मनिर्भर बनो। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, पर इस धरती पर तुम सिर्फ एक बुलबुले की तरह हो, और एक दिन चुपचाप हवा में खो जाओगे जैसे तुम कभी थे ही नहीं। पर अगर यही बुलबुला इस धरती के प्रति कृतज्ञ हो जाए तो यही लघु अस्तित्व एक दिव्यता की पहचान बन सकता है। कोई तुमसे पूर्ण होने की आशा नहीं करता, लेकिन क्या तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो? यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उत्तर है। भक्ति सत्य को अपनाती है, जबकि बुद्धि सत्य से जूझती है। लेकिन सच्ची समझ वहीं होती है जहां सत्य को स्वीकारने का साहस होता है। तुम अपनी स्थिति से दुखी नहीं हो, तुम अपनी कल्पना के कारण पीड़ित हो। जैसे जैसे तुम्हारी सोच साफ होती है, तुम्हारे दुख की परछाइयां खुद मिटने लगती हैं। तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, बस अनदेखी संभावनाएं हैं जिन्हें तुमने चुनौतियों के चश्मे से देखना सीख लिया है। तुम ईगो सेंसिटिव हो गए हो, पर लाइफ सेंसिटिव नहीं। और यही सबसे बड़ा अंतर है एक भटकती आत्मा और जागृत आत्मा में। अतीत और भविष्य केवल तुम्हारी स्मृति और कल्पना में बसे हैं। इस क्षण में ही जीवन का असली अनुभव है। यह वही पल है जो सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारा हर विचार, हर भावना तुम्हारे शरीर को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इसलिए ध्यान रखना, तुम क्या सोचते हो यह तुम्हारी काया बनाता है। तुम्हारा मन अगर स्थिर हो जाए तो तुम्हारी बुद्धि सीमाओं को पार करने लगती है। मन की स्थिरता ही आत्मा की उड़ान बन जाती है। अधिकतर लोग व्यस्त नहीं बल्कि चिंतित होते हैं, और यही थकान का सबसे बड़ा कारण है। हर कोई अच्छा दिख सकता है जब सब कुछ अच्छा हो, पर जब जिंदगी गड़बड़ करती है तभी असली चरित्र सामने आता है। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा की पहचान होती है। अपनी जिंदगी के मकसद को सिर्फ चाहत मत बनाओ, उसे अपनी जरूरत बना लो। फिर देखना वो मकसद कभी तुमसे दूर नहीं रहेगा। खुशी की तलाश तब शुरू होती है जब अंदर का आनंद खो जाता है। खुश रहना कोई लक्ष्य नहीं है, वो तो सिर्फ आंतरिक शांति का प्रतिबिंब है। ज्यादातर इच्छाएं तुम्हारी अपनी नहीं होती, तुमने उन्हें अपने सामाजिक दायरे से उधार लिया है। अब समय है आत्मा की अपनी आवाज सुनने का। श्री कृष्ण कहते हैं, पिंजरे का दरवाजा खुला है,
पर तुम उड़ नहीं रहे हो, क्योंकि तुमने अपने आराम के पिंजरे को ही दुनिया समझ लिया है। पर याद रखो, उड़ने के लिए पंखों से ज्यादा जरूरी है आत्मा का विश्वास। अगर तुम समय को स्वयं में निवेश करोगे तो वही समय तुम्हें संपदा देगा जो किसी से छीनी नहीं जा सकती। तुम्हारे पास जो सबसे कीमती चीज है वो है समय। इसे सिर्फ बीतने मत दो, इसे अपना बनाओ, इसे जियो, अनुभव करो, वरना ये चुपचाप बीत जाएगा और तुम बस सोचते रह जाओगे। अगर किसी को परेशान देखकर आपके दिल में हलचल होती है तो यकीन मानिए, ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। कोमलता ही जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं, क्योंकि वे कठोर होते हैं। जीवन भी तब तक ही रहता है जब तक आप कोमल हैं। कठोरता मृत्यु को बुलाती है। क्या खूब कहा है किसी शायर ने, समझ नहीं आता जिंदगी तेरा फैसला। एक तरफ तू कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। पर शायद जवाब दोनों में छुपा है। जो सब्र करता है उसे वक्त की परवाह नहीं रहती। जिंदगी की सबसे बड़ी चोट अक्सर अपनों से मिलती है। इसलिए जितना सतर्क तुम गैरों से रहते हो, उतना ही सतर्क अपनों से भी रहना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी, लेकिन जो अहंकारी होता है उसे केवल वक्त ही समझा सकता है। समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कभी कभी कामयाबी की तालियों से ज्यादा सुकून देता है, क्योंकि संवेदना की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसका असर पूरी आत्मा को छू जाता है। सफलता और असफलता तो केवल शब्द हैं। असल मजा तो प्रयास में होता है, जब तुम कर्म से प्रेम करने लगते हो। जब तक कुछ नहीं होता, हम उसी चीज के लिए तड़पते हैं जो हमारे पास नहीं होती। पर जब वो चीज मिल जाती है तो हम उसका मूल्य ही भूल जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिसके लिए रोता है उसी को खो देता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो हजारों उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपकी ताकत बना हुआ है, तो यकीन मानिए आप इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग बस जी रहे हैं जैसे तैसे, एक आदत की तरह। पर जो बेखौफ होता है वो ही जिंदगी को उसके असली रंग में जीता है। डर को हराने वाला ही जिंदगी का स्वाद जानता है। जिंदगी हंसाती है, फिर महीनों रुलाती है। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर आती है। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। हम दूसरों की गलतियां तो देख लेते हैं, पर खुद पर आंख मूंद लेते हैं। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं, बात जब अपनी आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वालों की आंखें भीगती हैं और दिल टुकड़ों में बिखरता है। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। जितना मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, उतनी ही बार दर्द आंखों से बह निकलता है। आजकल जितना हंसने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। पैसा वो ताकत है जो आज के दौर में इंसान के किरदार से बड़ा हो गया है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आज के इस जमाने में। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।